Himanshu from Skillshot, and we are back with underwriting of shares and securities, fifth class. Okay, so हमारा चैप्टर जो है वो लास्ट दिन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. लाइक एवरी टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स फ्रॉम 1 to 4. प्लीज रेफर दोज लेक्चर्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर. आज का क्लास जो है वो बेसिकली विल डू सम्स रिलेटिंग टू अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी. ओके, आज विल कवर लाइक मैंने दो सम्स लिए हैं. एक सम जो है वो आपका CU BCom ऑनर्स 2020 में आ चुका है, एंड देयर इज द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज द कंसेप्चुअल वन, जिसपे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन अभी तक एक भी नहीं बनाया. पार्शियल अंडर राइटिंग बाय अ ग्रुप. ठीक है, इन दोनों पे हम लोग आज सम्स करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेस प्रॉब्लम. वी हैव इलस्ट्रेशन 4. ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक्स लिमिटेड हैज इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each. दिस इज द फेस वैल्यू. ओके, एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि इशू प्राइस कितना हुआ? इशू प्राइस हुआ आपका 100 प्लस 10, दैट इज 110. The entire issue was underwritten as follows: 10,000, B 6,000, and C 4,000. This is nothing but the gross liability of the underwriter. Okay. Now, the firm underwriting was to be A का 2,000, B का 1,000, and C का 1,000 shares. This is the firm underwriting portion. लास्ट डे हम लोगों ने फर्म अंडरराइटिंग पर डिटेल्ड डिस्कशन किया था, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द कंसेप्ट. सो लेट्स कंटिन्यू. नाउ शेयर अप्लाइड फॉर वेयर 18,000 इंक्लूसिव ऑफ फर्म अंडरराइटिंग, यानी कि जब शेयर एप्लीकेशन आ रहा था तो फर्म अंडरराइटिंग यानी कि अंडरराइटर का वो पोर्शन ऑफ शेयर, वो नंबर ऑफ शेयर which the underwriter is giving the commitment to the company कि वो तो खरीदेगा ही. सो ये एप्लीकेशन के टाइम ही उन्होंने दे दिया. ओके, marked application being 7,000 shares, B 2,800 shares, and C 3,200 shares. ओके, तो 18,000 एप्लीकेशन आया विच वॉज इंक्लूडिंग ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन 7,000 था, बी का और 2,800 एंड सी का 3,200. तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन विल बी, देख लेते हैं. इफ मार्क्ड एप्लीकेशन वाज, अच्छा मार्क्ड टोटल कितना था? टोटल वी हैड कितना? 18,000 शेयर्स, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन जो था दैट इज आपका 13,000 शेयर्स. ओके, विच इज इंक्लूसिव ऑफ, विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ फर्म अंडरराइटिंग. अभी देखो यहाँ पे बोला है कि एप्लीकेशन में फर्म अंडरराइटिंग घुसा हुआ है, और मार्क्ड एप्लीकेशन को सेपरेट बोला है, और सम में कहीं भी नहीं बोला हुआ है कि इट इंक्लूड्स द पोर्शन ऑफ फर्म अंडरराइटिंग एज वेल. सो वी विल कंसिडर कि मार्क्ड एप्लीकेशन में फर्म अंडरराइटिंग का पोर्शन नहीं है. तो ये आ गया आपका 18 माइनस 13, 5,000 शेयर. ठीक है, इससे भी लेस कर देंगे हम लोग क्या? फर्म अंडरराइटिंग पोर्शन. फर्म अंडरराइटिंग पोर्शन दैट इज आपका 4,000 शेयर. आप फर्म अंडरराइटिंग का टोटल कर लो, ये रहा 2,000, 1,000, 1,000, दैट विल बी 4,000. तो रिमेनिंग कितना बचा? 1,000 शेयर. दीज आर व्हाट? दीज आर अनमार्क्ड एप्लीकेशन. दीज आर अनमार्क्ड एप्लीकेशन. तो हम लोग इसको क्या करते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ओके, नाउ तो ये सम का हो गया, हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर लिया. इस सम में क्या नया है? टोटल लायबिलिटी निकालना तक तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया था. इस सम में नया ये है कि हम लोग आज जर्नल एंट्रीज भी करेंगे. ठीक है, अभी एग्जाम्स में आपको कॉमन नहीं है जर्नल एंट्रीज, बट स्टिल फॉर द सेफ साइड विल डू जर्नल एंट्रीज. ओके, नाउ ग्रॉस लायबिलिटी 10,6,4, टोटल 20,000. फर्म अंडर राइटिंग का पोर्शन हम लोग लेस करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, दैट इज 2,000, 1,000 एंड 1,000 शेयर्स. वी हैव शेयर्स टू बी सोल्ड टू पब्लिक, यानी कि पब्लिक इशू के लिए कितना हम लोग के पास शेयर है. ये जो फर्म अंडर राइटिंग पोर्शन है वो तो अंडर राइटर खरीदेगा ना, तो इसको हम लोग क्या किया? एक्सक्लूड कर दिए. सो वी हैव अल्टीमेटली द शेयर्स टू बी सोल्ड टू पब्लिक. नाउ इससे हम लोग लेस करते हैं क्या? एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक. तो एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक में मार्क्ड का पोर्शन कितना है? ये रहा मार्क्ड आपका 7, 2,800, 3,200. So here we have 7,000, 2,800 and 3,200 शेयर. उससे हम लोग लेस किए क्या? अनमार्क्ड एप्लीकेशन. अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना था? 1,000 शेयर. यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. 1,000 को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, which is 500, 300 and 200 respectively. After these deductions, we see that A आपका C के कॉलम में 400 नेगेटिव आ गया, which is nothing but the excess shares in the column of C. अभी हम लोग क्या करते हैं कि excess share जो होता है वो remaining underwriters में gross liability के रेशियो में बांट देते हैं. तो 400 shares have been distributed in the ratio of 5:3. 5:3 is nothing but 10:6. ठीक है, तो 5:3 में हम लोग 400 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, दैट कम्स टू 250 एंड 150 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, इसको डिड्यूस करने के बाद वी हैव द नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स व्हिच इज 250 एंड 1750, एंड सी के कॉलम जो है वो नील हो गया.
देयरफॉर सी को कंपनी से लाइक विदाउट फॉर्म अंडरराइटिंग कोई भी शेयर नहीं खरीदना। ठीक है। अच्छा, तो नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर हम लोग के पास आ गया 250 एंड 1750। ओके, नाउ उसमें हम लोग फॉर्म अंडरराइटिंग एड बैक कर देते हैं तो हम लोग का टोटल लायबिलिटी आ जाता है। अभी इस सम में एक कैच है, देखो ये जो शेयर एप्लीकेशन आ रहा था ना, इसी में फॉर्म अंडरराइटिंग का एप्लीकेशन भी आ गया, यानी कि अंडरराइटर्स जो है वो जब शेयर एप्लीकेशन का पैसा उन्होंने जब नॉर्मल पब्लिक से एप्लीकेशन आया था उसी टाइम दे दिया। ठीक है, क्या हुआ कि जब शेयर एप्लीकेशन मनी आ रहा था कंपनी के पास उसी टाइम अंडरराइटर्स ने भी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। ठीक है, अभी ये क्यों रेलेवेंट है मैं बाद में दिखाता हूँ, तो ये अगले स्लाइड में पता चलेगा। नाउ सो हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अमाउंट रिसीवेबल फॉर शेयर्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। अमाउंट रिसीवेबल फॉर शेयर कितना होगा, 2250 होगा या 250 होगा, दैट इज डाउटफुल। लाइक जब हम लोग अमाउंट रिसीवेबल फॉर शेयर्स निकालेंगे, मतलब क्या, शेयर्स के लिए अंडरराइटर कंपनी को कितना पैसा देगा। अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब हम लोग ये फिगर निकालेंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन 2250 शेयर्स पे होगा या फिर 250 शेयर्स पे होगा। आप एक सेकंड लेके सोच लो, बी का 2750 को या 1750 को, दैट इज द क्वेश्चन कि हम लोग टोटल लायबिलिटी पे आपका अमाउंट पेबल फॉर शेयर्स निकाले या फिर नेट लायबिलिटी पे निकाले। तो दैट इज द क्वेश्चन, राइट। सो सिंपली इसका आंसर ये है कि देखो जब शेयर एप्लीकेशन आ रहा था उसी टाइम फर्म अंडर राइटिंग का पोर्शन भी अप्लाई कर दिया था अंडर राइटर्स ने, यानी कि जब अप्लाई किया तब कंपनी को एप्लीकेशन में पैसा दे दिया। फर्म अंडर राइटिंग का पैसा कंपनी को अंडर राइटर्स ने शेयर एप्लीकेशन के टाइम ही दे दिया, तो फिर दोबारा उसका पैसा क्यों देंगे। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो फर्म अंडर राइटिंग पोर्शन है दैट हैज बीन ऑलरेडी पेड, दैट हैज बीन ऑलरेडी पेड व्हेन, at the time of at the time of application, एप्लीकेशन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ये जो फॉर्म अंडर राइटिंग का पोर्शन है दैट हैज ऑलरेडी बीन पेड, तो इसके लिए दोबारा कंपनी को पैसा क्यों देने जाएगा अंडर राइटर, इजंट दैट रीजनेबल इनफ। तो देयरफॉर जब हम लोग ये अमाउंट रिसीवेबल फॉर शेयर निकालेंगे सो वी विल कैलकुलेट इट ऑन द बेसिस ऑफ नेट लायबिलिटी। सो नेट लायबिलिटी हम लोग का कितना है 250 एंड 1750, और इशू प्राइस कितना है 110। सो वी हैव मल्टीप्लाइड 250 बाय 110 एंड 1750 बाय 110। ये मल्टीप्लाई करने के बाद वी हैव द फिगर्स 2750 एंड 192,500। ठीक है, इसके बाद वी हैव कैलकुलेटेड अमाउंट पेबल फॉर कमीशन। अभी सम में चला के कोई रेट मेंशन किया हुआ नहीं है, सो वी हैव taken statutory rate as the rate of commission which is 2.5%। now okay, now अभी कमीशन जो है हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अंडर रिटर्न एंड इशू प्राइस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दैट इज 10,000 इंटू 110 इंटू 2.5% किया है, फिर सिमिलरली 6,000 इंटू 110 इंटू 2.5%, एंड फाइनली सी का 4,000 इंटू 110 इंटू 2.5 किया। ये तीन करके हम लोगों के पास ये अमाउंट पेबल फॉर कमीशन जो है वो आ गया। ठीक है, ए का देखो सेम वैल्यू आ रहा है, तो ए का नहीं रिसीवेबल है कुछ, नहीं पेबल है कुछ। सिमिलरली जब बी का किया तो बी को जो है कंपनी को शेयर्स के लिए कुछ पैसा देना है आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ कमीशन के बाद भी। एंड सिमिलरली सी को कोई भी शेयर कंपनी का नहीं खरीदना है तो सी को बस कमीशन का पैसा मिल जाएगा। तो ये आपका बेसिक वर्किंग्स हो गया। अब इसी का हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज कर दिया यहाँ पर, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देखो सब में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 18,000 एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हाउ मच, 18,000 इंटू 110। ठीक है, ओके, देयर हैज बीन अ स्लाइट एरर हियर। क्या एरर है मैं बताता हूँ, ये देखो 110 हम लोगों ने शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया है, यहाँ पे एक सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, दिस विल बी अ सिक्योरिटीज प्रीमियम हियर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना, कितना होगा, कितना होगा आप बताओ। ये देखो कितना शेयर है टोटल, 20,000 शेयर, तो 20,000 शेयर पे इट विल बी 20,000 शेयर पे इंटू 10 रुपीज, और ये हो जाएगा आपका 20,000 शेयर्स पे 100 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख। इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा आपका 20 लाख, और ये हो जाएगा आपका 2 लाख। ठीक है, बाकी इज ओके। नाउ तो शेयर एप्लीकेशन पे डेबिट कर दिया 198,000 को, ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया हम लोगों ने, क्योंकि ये लोग जो है आपका शेयर के लिए पैसा देंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखो अमाउंट रिसीवेबल पर शेयर कितना है 27,500 एंड 192,500, तो ये पैसा हम लोगों को उनसे मिलेगा जो कि अभी तक मिला है नहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने एक डेटर क्रिएट कर दिया बुक्स में।
जो शेयर का पैसा देंगे, दैट इज 27,500 एंड 192,500. So we have the debtors here. Now अंडरराइटिंग कमीशन का ड्यू एंट्री हम लोगों ने पास किया, विच इज अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, which is nothing but the amount payable for commission in this working. So it is 27,500, 16,500 and 11,000 respectively. ठीक है, ये हो गया अपना टोटल कमीशन 55,000. नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, ये क्या है? ये है आपका, ये हम लोगों ने जब बी से सेटलमेंट किया तो देखो यहाँ पे 192,500 बी से शेयर के लिए मिलने वाला था एंड बी को कमीशन देना था 60,500. तो इन दोनों को एडजस्ट करके नेट में बी को 62,500 मिला. आप जर्नल से मत देखो ना, आप टेबल देख लो. ये देखो 62,500 रिसीवेबल है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे रिसीव करवा दिया. दिस इज व्हाट पे एंट्री. ये ड्यू था और ये पे था. सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सी अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, क्योंकि कमीशन का पैसा जो है बस सी को ही देना है. कमीशन का पैसा जो है वो सी को ही देना है, क्योंकि इसको तो कमीशन मिलेगा नहीं, क्योंकि अमाउंट रिसीवेबल फॉर शेयर इज इक्वल टू द अमाउंट पेबल फॉर कमीशन. अच्छा, इसको भी कमीशन नहीं देना है, क्योंकि इसका जो है अमाउंट रिसीवेबल फॉर शेयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कमीशन. इसीलिए नेट में ये शेयर्स का पैसा हमें मिलेगा ही, प्लस बी को कोई पेमेंट नहीं करना है. और जब सी का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया तो सी से देखो शेयर का कुछ पैसा मिलेगा नहीं, बट ये जो है कमीशन के लिए कुछ पैसा हम लोगों को देगा. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव पेड कमीशन टू सी. दिस इज आल्सो अ पे एंट्री. सो दिस इज अ बेसिक जर्नल एंट्रीज. ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत रिलेवेंट है. अगर एग्जाम में पूछ लेता तो आई होप यू विल एबल टू हैंडल इट, क्योंकि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक हियर. ओके, तो इसके साथ साथ हमारा जो पहला इलस्ट्रेशन है दैट इज रैप्ड अप, दैट इज इलस्ट्रेशन आपका 4. So we have next illustration. This topic may be, अरे ये इजी टॉपिक है, बस आपको समझने में एक बार समझ जाओगे तो हमेशा याद रहेगा. ये देखो, पार्शियल अंडर राइटिंग बाय अ ग्रुप. ग्रुप मतलब ग्रुप अंडर राइटर्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे. पार्शियल अंडर राइटिंग मतलब एंटायर इशू जो है वो अंडर राइटर्स नहीं बिकवाएंगे, एंटायर इशू अंडर राइटर नहीं बिकवाएंगे. इट विल लाइक सेल टू द पब्लिक अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर, और कुछ शेयर कंपनी अपना खुद बेचेगी. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल अंडर राइटर बाय पार्शियल अंडर राइटिंग बाय अ ग्रुप. ठीक है, तो ये देखो सब में क्या है कि एक्स लिमिटेड विशेष टू इशू 1 लाख शेयर्स टू द पब्लिक एट 10 ईच एट पार. पार पे इशू है, तो आपका फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इशू प्राइस. नाउ द इशू इज टू बी अंडररिटन एज फॉलोज. ए का 3 लाख, बी का 4 लाख एंड सी का 2 लाख रेस्पेक्टिवली. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अपना ग्रॉस लायबिलिटी. ठीक है, तो देखो हम लोगों ने ग्रॉस लायबिलिटी यहाँ पे ले लिया. बैलेंस 1 लाख शेयर इज टू बी सोल्ड बाय कंपनी, इज टू बी सोल्ड बाय द कंपनी. ये सोल्ड हुआ यहाँ पे, सोल्ड बाय द कंपनी itself, which is how many, 1 lakh. तो टोटल हाउ मेनी शेयर्स वर देयर, 1 लाख, जिसमें से 30 40 20 विच इज 90,000. टोटल हम लोग के पास 10 लाख शेयर है. यस, यहाँ पे एक जीरो कम हो गया, ये 10 लाख शेयर होगा. ठीक है, टोटल 10 लाख शेयर है, जिसमें से ए बी एंड सी जो है वो 9 लाख शेयर बिकवाएंगे. तो बैलेंस कौन बिकवाएगा? बैलेंस कंपनी विल बी एबल टू सेल इट इटसेल्फ. ठीक है, कंपनी खुद बेचेगी. लेस मार्क्ड एप्लीकेशन. मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट किसको मिलता है? जिसका स्टैम्प मार्क्ड एप्लीकेशन बियर कर रही है. तो हम लोगों ने मार्क्ड एप्लीकेशन, ये देखो कितना है, ये 240 380 एंड 260 रिस्पेक्टिवली. सो हम लोगों ने मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट रिस्पेक्टिव अंडर राइटर्स को दे दिया. ठीक है, एंड कंपनी का 1 लाख वापस आ गया. एंड क्रेडिट देने के बाद वी हैव दिस एक्सेस 60,000 शेयर्स इन द कॉलम ऑफ सी. ए और बी का कोई एक्सेस नहीं है. सो हम लोगों ने क्या किया, 60,000 शेयर्स, ये जब मार्क्ड एप्लीकेशन का एक्सेस है, जनरली क्या करते थे फुलर अंडर राइटर के केस में कि रिमेनिंग अंडर राइटर्स में ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देते थे. बट यहाँ पे सिंस इट इज पार्शियल अंडर राइटिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्सेस शेयर है उसका क्रेडिट सबसे पहले कंपनी को देंगे. अगर कंपनी का नेगेटिव आएगा फिर जाके हम लोग रिमेनिंग अंडर राइटर्स को देंगे. तो देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसका क्रेडिट क्या किया, कंपनी को दे दिए. कंपनी को क्रेडिट देने के बाद वी हैव 40,000 शेयर्स इन द कॉलम ऑफ कंपनी. एंड 60-20 जो यहाँ से आया था आपका, हम लोगों ने बेसिक ले लिया ए के और बी के कॉलम में. नाउ वी हैव अनमार्क्ड एप्लीकेशन. अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन में क्रेडिट किसको जाएगा? सबसे पहले कंपनी को जाएगा और उसके बाद किसी को जाएगा. अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने हम लोगों के पास, देखो 960 माइनस 880 किया, 960 माइनस 880 किया, तो हम लोगों के पास अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ गया. अभी आप बोलोगे 960 कहाँ से, ये देखो सम में लिखा हुआ है एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 960 शेयर, 9,60,000 शेयर. अच्छा, 880 कहाँ से आया? ये नथिंग बट मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल है. तो जो बचा वो क्या हुआ, अनमार्क्ड एप्लीकेशन. सो वी हैव अनमार्क्ड एप्लीकेशन हाउ मेनी, 80,000 शेयर. तो उसका सबसे पहले क्रेडिट क्या किया, कंपनी को दे दिया. एंड अब देखो कंपनी का कॉलम जब नेगेटिव आया है, which is 40,000 shares excess in the column of company, then we have distributed this in the remaining underwriters, जिसका अभी भी नील या फिर नेगेटिव नहीं आया है, नील नहीं आया है. वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस 40,000 शेयर्स उनके कॉलम में जिनका नील नहीं आया है, इन द रेशियो ऑफ व्हाट, इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी.
So we have 3:4 का ratio of gross liability. So we have distributed 40,000 in the ratio of 3:4. So which comes to 17,143 and 22,857. ठीक है, ये करने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि बी के कॉलम में एक्सेस आ गया 2857. तो ठीक है, रिमेनिंग कौन बचा है? ए, तो ए को दे दो. 2857 हम लोगों ने ए को ट्रांसफर कर दिया एंड फाइनली आपका नेट लायबिलिटी आया ए के कॉलम में 40,000. और बी, सी या कंपनी जो है, तीनों को कंपनी से, अभी कंपनी खुद का शेयर तो नहीं खरीद सकता है, तो बी और सी जो है उसको कंपनी से कुछ नहीं खरीदना है, यानी बी सी को बस कमीशन मिल जाएगा, कमीशन मिलेगा इनको. एंड ये कुछ पैसा शेयर के लिए देगा एंड कुछ पैसा कमीशन का इसको भी मिलेगा. ठीक है, अभी सेटलमेंट करके देखना पड़ेगा कि वेदर दी अमाउंट इज पेबल और रिसीवेबल, बट यहाँ पे तो बस नेट लायबिलिटी निकालने को बोल रहे हैं. तो आपका मन है तो आप आगे कैलकुलेशन कर लो, इट्स एज सिंपल जैसे पहले सम्स में हुआ है वैसे ही होगा. और नेट लायबिलिटी इज दिस. ठीक है, आप आराम से एक बार सम को देखो, समझो, तो क्वेरी होगा तो आप ड्रॉप करो, आई विल सॉर्ट इट आउट. ठीक है, देख लो, आप आराम से देख लो, ये देखो, पॉज कर लो. ठीक है, so इसके साथ साथ we have completed the exhaustive lecture on underwriting of shares and we'll start with a new chapter on the next day. Thank you.